सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फरासुद्दीन और हम एक मस्जिद के बाहर वाले हिस्से पर मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब का बयान आया है कि TLP एक मजहबी जमात नहीं है और हमारे साथ मस्जिद के बाहर कुछ नमाजी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं इस बारे में। सर, आपने मेरा ये सवाल सुना और ये बयान आया फवाद चौधरी साहब के हवाले से कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मजहबी जमात नहीं है, तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? देखें जनाब, ये तो खैर जो उन्होंने ये बयान दिया है ये सरासर गलत दिया है, इसलिए कि ये एक मजहबी जमात है। और पेशतर अगर इससे पहले उनका बयान देखें या उनको चेक करें तो उन्होंने बाकायदा इसको तस्लीम किया है। अभी चंद दिन हुए, ये इलेक्शन हुए कैंटोनमेंट बोर्ड, बाकायदा उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। अगर ऐसा कुछ था, कैसे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है? और इसके अलावा जो है वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के ऊपर हम कोई दूसरी राय अख्तियार करें। हमें तो ये बिल्कुल उसका बयान जो है इससे रिजेक्ट करते हैं, सरासर रिजेक्ट करते हैं। इससे पहले पेशतर इसी हुकूमत ने इनको परवान चढ़ाया और आज इनके मुखालफ होकर और खून रेजी कर रहे हैं। ये ख़ास एक प्रोग्राम के तहत खून रेजी हो रही है ये, और हम इसको बिल्कुल बिल्कुल इसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो आपको लगता है कि ये एक लाइक बनाए हुए पूरा प्रोपेगेंडा है? जी बिल्कुल, ये प्रोपेगेंडा है। ये एक वक्त को दरगुजर करने के लिए हालात देखें मुल्क के किस तरफ जा रहे हैं, और अंदरूनी मुल्क में खून रेजी के लिए अब रेंजर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह अदारे अगर लड़ेंगे आवाम के साथ तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, और हमारे जो दुश्मन हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, मैं यही सवाल आपसे कंटिन्यू करूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि रेंजर्स वगैरह को भेजा गया है, तो पंजाब में TLP के मुजाहरों के ख़िलाफ़ जो रेंजर्स भेजी गई, तो उसका मकसद क्या था? असल में उनका मकसद है मुजाहरीन को वहाँ पे ख़त्म करवाना। इनका धरना जो उनका असल में है मकसद TLP का कि ये वो इस्लामाबाद जाएंगे डी चौक पे धरना देने के लिए, लेकिन वो हक सच पे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो गुस्ताखाना खाके बना रहे हैं फ्रांस के सफ़ीर या फ्रांस का हमला सफारतखाने का, उनको मुल्क बतर्द किया जाए, लेकिन यह गवर्नमेंट जो तस्लीम नहीं कर रही। वो उसके ऊपर तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद आका सलाम के उन्होंने खाके बनाए और हम लोग तो पुरज़ोर मजम्मत करते इस चीज़ की, और गवर्नमेंट सरासर गलत कर रही है, फेल हो गई। महंगाई की इन्होंने इतना सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश करता है। महंगाई आखिर की है, गरीब आदमी परेशान है, बस इनको बस अपने मकसद नज़र आ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और नमाजी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि जो भी तहरीक लब्बैक के धरना वगैरह चल रहे हैं, तो वो इस मकसद में अपने धरनों में कामयाब हो पाएंगे, आपको लगता है? इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे तहरीक लब्बैक, इंशाल्लाह। फवाद चौधरी साहब को एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जो तहरीक लब्बैक है वो मजहबी जमात नहीं है, तो इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? फवाद चौधरी जो है ना वो खुद मुसलमान नहीं है, वो इस तरह के जो है बयान दे रहा है, गैर मुस्लिम है, मुस्लिमों से हटके है वो। इसके लिए कैसे कह सकता है कि वो गैर मुस्लिम है वो? अच्छा सर, मेरा एक सवाल है आपसे। हुकूमत जो है, हुकूमत फ्रांसी सफ़ीर को क्यों मुल्क बदर नहीं कर रही है? इसलिए नहीं कर रही, वो खुद उसी लॉबी के साथ चल रही है। गवर्नमेंट जो है खुद उसी लॉबी के साथ है, उसी की वजह से ये चल रहे हैं आज तक। ये मुसलमानियों में जो है ना इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस हुकूमत में इनका इंटरेस्ट है बस। ये दीनी जमात को वैसे ही पीछे करना चाहते हैं ये लोग। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो भी धरने वगैरह चल रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, तो वो इसमें उनको कामयाबी मिल सकी, वो इसमें कामयाब होंगे, इसमें आपकी क्या राय है? इंशाल्लाह कामयाब होंगे, दीनी जमातें सारी कामयाब होंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। और इस वक्त जनाब हमारे साथ एक भाई और मौजूद हैं। सर, मैं आपसे, आप नीचे आइए ज़रा। जनाब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का हुजूम भी लग गया है और हर बंदा दिल से मोहब्बत करता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, जो कि हमारे साथ है, मुसलमानों के साथ है। जनाब, आपसे एक सवाल मैं लेना चाहूँगा। TLP ने हुकूमत से कुछ मुतालबात किए, उनके आगे मुतालबात रखे, तो क्या वो दुरुस्त है? आप समझते हैं वो मुतालबात ठीक है? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ आ मुसलमान तो ये सारे मुतालबात जो हैं TLP ने जो भी रखे हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, और एज़ आ मुस्लिम रियासत हमारे को चाहिए कि जो मुतालबात हैं इनको पूरा किया जाए। लेकिन हमारी जो हुकूमत है बिल्कुल इस्लाम दुश्मन हुकूमत है। जितने भी PTI के जितने भी अरकान हैं मेंबर के, ये सारे इस्लाम दुश्मन काम कर रहे हैं, और इनको चाहिए था, इन्होंने कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनको नहीं माना। 3 दफ़ा कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया साद रिजवी साहब को जो है रिहा किया जाए,
इन्होंने उनको रिहा नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात, सफ़ीर के मामले में इन्होंने टाल मटोल की। उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ये जो अजाब नाजिल किया हुआ है आप लोग की निगरानी के अंदर, तो खुदारा अगर आपने अभी भी आंखें ना खोली तो ये जो है, ये इस टाइम जो मुसलमान ये जो है एहतजाज करके अपना जमहूरी हक हासिल करना चाह रहे हैं, हो सकता है ये आइंदा दौर के अंदर ये तालिबान बने हुए या दहशतगर्द बन के अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हों। जिस तरह पंजाब में TLP के साथ हो रहा है, क्या आपकी नज़र में वो सब ठीक है, वो दुरुस्त है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। वो जो पंजाब के अंदर हो रहा है वो सरासर गलत है, इसलिए कि ये एक प्रोपेगेंडा है। देखो ना, ये एक बिल्कुल गलत है। इस तरह तो देखो ना, आप माजी में देखें तो इसी हुकूमत ने जो नवाज शरीफ के मुखालिफ एक धरना हुआ था, इसमें इन्हीं के वज़ीर, इन्हीं लोग बैठे हैं। और माशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था, इमरान खान ने, कि मेरी जो पार्टी है मुझे वो मजबूर कर रहे हैं कि आप धरने में जाके बैठे हैं उनके। और ये चीज़ जो उन्होंने बिल्कुल ईजाद की हुई है, ये धरने, ये अफरा तफरी जो है ना, ये इनकी ईजाद है। किसकी? इमरान खान की। और आज कह रहे हैं जी मुल्क के लिए तबाही है, बर्बादी है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये धरने नहीं है। आजकल तो हर आदमी धरनों का सारा क्रेडिट जो इसी को जाता है, वज़ीर आज़म इमरान खान को। और बिल्कुल पंजाब में गलत हो रहा है। और हमें जो डर है कि पूरे मुल्क में ये फैलने वाला है, ये वायरस जो है पूरे मुल्क में फैलेगा। और जगह जगह ये हमें ये कराची, हम जो गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, बेचारे दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत होगी। क्यों कि ये वो इनके धरने और ये सब ट्रैफिक जाम, जगह जगह रोडें बंद। आपने माजी में देखा होगा कि बहुत सारे धरने हुए थे जो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ आवाम को, वो भी जो गरीब लोग हैं। तो चलिए जी अंकल, बहुत शुक्रिया जनाब। तो हमने मस्जिद के बाहर बहुत सारे नमाजियों से बात की, और जो फवाद चौधरी साहब का बयान आया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मजहबी जमात नहीं है, उससे मुताल्लिक हमने कुछ सवाल यहाँ लोगों से किए, उसके जवाबात, उनकी राय आप तक पहुँचाई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।